हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अगली जो खबर है और जो मुद्दा है वो है लोगों के एसआईपी को रोकने का। फिलहाल जो आंकड़े सामने आते हुए दिखाई दिए हैं उसमें न सिर्फ लोगों ने अपनी एसआईपी पॉज की है, यानी अपने एसआईपी निवेश को रोका है, बल्कि कुछ खाते भी बंद किए हैं। ये पूरा जो आंकड़ा है हमारे सामने, ये कितना चिंताजनक है, किस तरह के ट्रेंड को दिखाता है, इन सब पर आइए बारीकी से हम समझते हैं मामले को। पीयूष चंद्रा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आईफिल सिक्योरिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, स्वागत है आपका। जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं, अप्रैल में लगभग 36.6% लोगों ने जो है वो निकासी कर ली अपने निवेश में से, और एसआईपी के जो खाते हैं उसमें भी अगर हम कुछ आंकड़े देख रहे हैं तो 7.4% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है, और ये मई महीने का आंकड़ा है। और हालांकि ऐसा नहीं है, लोग भी कुछ जुड़े हैं और खाते बढ़े भी हैं, निवेश भी बढ़ा है, जो कि हम सब देख ही रहे हैं, लगातार हर महीने रिकॉर्ड हाई पर आ रहा है। लेकिन मेरा तवज्जो जो पॉज कर रहे हैं लोग अपनी एसआईपीज, जो कि बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए हो रहा होगा, उस पर है। हालांकि आज हमने ऐतिहासिक लेवल्स छुए हैं, और बाजार में वॉलेटिलिटी हो, बाजार में गिरावट हो या बाजार में तेजी हो, पीयूष, निवेशक के जहन में हमेशा डर रहता ही रहता है। गिरेगा तो फिर लगता है कि अच्छा और कितना गिरेगा, ऊपर जा रहा होगा तो अच्छा और कितना ऊपर जाएगा। दोनों सिनारियों में वो अपने निवेश को कम करते हैं, अपने निवेश से निकलते हैं, अपने निवेश को रोकते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो आज के समीकरण को, आज की सिचुएशन को थोड़ा सा हटकर बाद में चर्चा करेंगे। जो एसआईपी के पॉज वाले आंकड़े आ रहे हैं वो क्या चिंताजनक है आपके मुताबिक, या आपको लगता है ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, क्योंकि निवेश भी बढ़ रहा है एक तरह से दूसरी ओर? धन्यवाद कविता, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज बाजार ने नए हिस्टोरिक लेवल्स का आंकड़ा छुआ है। जो भी आंकड़े आ रहे हैं इस समय एसआईपी पॉज के या एसआईपी रोकने के, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो करीब 7.4% से बढ़ोतरी हुई है। ये मैं कहूँगा एक कंसर्निंग नंबर है, बट मैं इसको अलार्मिंग नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से लोग एसआईपी अपनी रोक रहे हैं, उतना ही ज्यादा हिस्टोरिक इनफ्लो भी आ रहा है। अगर आप लास्ट मंथ का फिगर देखें तो हमने कुछ 14,700 करोड़, 14,750 करोड़ का आंकड़ा पार किया है एसआईपीज में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर और बढ़ चढ़ के मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में भागीदारी देना चाहता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और साथ ही, क्योंकि अब हम इतने ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, बहुत निवेशकों को लग रहा होगा कि बाजार शायद महंगा हो गया है, निवेश को लेके थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। क्या अभी पॉज करना चाहिए, अगर नहीं की अभी अपनी एसआईपी पॉज तो? मैं ये नहीं कहूंगा कि एसआईपी पॉज करनी चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2000 में जब आईटी बूम था, या 2008 में जब मार्केट 2000 मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो इन 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 मार्केट लेवल्स पे भी अगर किसी ने एसआईपी शुरू की है और लंबे समय तक निवेश किया है तो ऑब्वियसली उसको फायदा हुआ है। अगर आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ, किसी भी निवेशक ने हिस्टोरिक पीक पे अगर अपनी एसआईपी शुरू की है तो आप देखिए 2000 मार्च 2000 में जब निफ्टी का लेवल कुछ 1700 के आसपास था, और ये पीक आने में दोबारा करीब दिसंबर 2003 में वापस ये पीक आया है। तो करीब 3 साढ़े 3 साल से थोड़ा ज्यादा समय लग गया, लेकिन इस समय भी अगर किसी ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी है तो उसने करीब 1.4 टाइम्स अपने निवेश में बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। इसी प्रकार से अगर आप 2008 जनवरी का देखें, जब मार्केट अपने पीक पे था, कुछ 6150 के आसपास का लेवल था, और ये लेवल वापस आने में अक्टूबर 2010 हो गया। तो अगेन 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा। इस दौरान भी अगर किसी ने अपनी एसआईपी शुरू रखी है या चालू रखी है तो उसको 1.4 टाइम्स का रिटर्न मिला है। तो निवेशक को ये समझना चाहिए कि मार्केट पीक और करेक्शन अलग अलग चीजें हैं। आपकी एसआईपी का रिटर्न केवल टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि कितने समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एसआईपी पॉज करना या एसआईपी रोकना सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप एसआईपी पॉज करते हैं या आप एसआईपी रोकते हैं
तो सबसे पहली चीज जो आप लूज आउट करते हैं वो अपनी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, जो आपने बहुत सालों में निवेश करके बनाई है। उसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारी चीजें ज़हन में रखनी चाहिए, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो आप अगर अगर अपना निवेश रोकते हैं या रिडीम करते हो, तो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग से पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर जब तक कंपाउंडिंग नहीं होगी, आपके पैसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए निवेश करना तो बहुत ही ज़रूरी है। राइट पीयूष, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दी दर्शकों को, वजह बताई कि निवेश अगर आप डिसिप्लिन अनुशासित तरीके से कर रहे हैं, एक लक्ष्य के तहत कर रहे हैं, तो अपनी एसआईपी, खासतौर से अगर एसआईपी से कर रहे हैं तो रोकने की कोई वजह नहीं है। सोच समझकर निवेश को इनफैक्ट बढ़ाने की ही आप हमेशा कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए।